अस्सलाम वालेकुम। समर पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ महविश सोहेल। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 50 के करीब हमारे फ़ौजी एहलकार, पुलिस एहलकार और सिविलियन समेत जो है उनकी शहादतें हुई हैं। ये वाक़या क्या है, कैसे हुआ है, कौन है इसके पीछे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट आसिम सदीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। आसिम साहब, क्या हुआ है बलूचिस्तान में? हमेशा क्यों बलूचिस्तान ही जो है वो नज़रों में आता है? बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। मैं भी ये बेसिकली कल पूरे बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी कार्रवाइयाँ की दहशतगर्दों ने, और इस पूरी कार्रवाइयों का उन्होंने जो नाम दिया वो ऑपरेशन हेरोफ के नाम से उन्होंने नाम लिया। ये BLA और BLF की कार्रवाइयाँ थी, और ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ थी क्योंकि इसमें आम सिविलियंस को टारगेट किया गया। बिल्कुल, सड़कों के ऊपर नाके लगाए गए, चेक पोस्ट पे भी उन लोगों ने हमले किए। बिल्कुल, और नाके लगाकर पूरी बकायदा उन्होंने फिर अपनी पिकेट्स बनाई जहां पर गाड़ियों से उतार के लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, उनकी एफिलिएशन चेक की गई। अगर तो वो बलोच थे तो उनको छोड़ दिया गया, अच्छा, और अगर वो पंजाब से थे तो उनको उतार कर उनको लाइन में लगाकर गोलियां मारी गई। आसिम साहब, ये करते क्यों हैं? इनका मोटिव क्या है इसके पीछे? इनको क्या हासिल क्या होते हैं इससे? हासिल ये है कि बुज़दिलाना कार्रवाई करते, फॉरेन एजेंडे के ऊपर है। कोई स्वीडन से इनको पैसे दे रहा है, कोई दिल्ली से इनको पैसे दे रहा है, कोई अफगानिस्तान से बैठा इनको ऑर्डर चला रहा है, कोई ईरान से बैठा इनको चला रहा है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये कल ही क्यों सारा कुछ हुआ? बुगटी का नाम यूज किया जा रहा है। वो कह रहे जी उसकी 18वीं बरसी थी तो उसके ऊपर जो है उन्होंने बदला लेने के लिए जगह जगह पे जो है चेक पोस्टें बनाकर और जो पंजाबी थे उनको उतारा, फौजी हमारे भाई थे उनको मारा, जो पुलिस वाले थे उनको मारा। देखे, इसीलिए इसको हीरोफ का नाम दिया गया। एग्जैक्टली, इन्होंने ये इसका ऑपरेशन का नाम बना दिया। बलूचिस्तान में भी हो क्या रहा है आम अवाम के लिए, मैं जो हौसला अफजा बात है वो बता रहा हूँ। इनको आज तक हमारे जो सिक्योरिटी अदारे थे उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर उस तरह की कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल, वो एक छोटे से ऑपरेशन होते थे थोड़ी देर के लिए और वो पीछे हट जाते थे। वो आम जो कबाइल थे उनके ऊपर वो चीजें छोड़ी हुई थी कि क्योंकि वहाँ पे कबाइल है, वहाँ पे सरदार है, ठीक है, उनको दिया हुआ था कि देखिए जी आपके इलाके की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हम जो बाहर की जो आउटर लेयर है उसको देखेंगे। लेकिन अब थिंग्स हैव चेंज्ड, द आर्मी एंड द सिक्योरिटी एजेंसीज हैव मूव्ड इन। मैं आपको बड़ा वसूख से बता रहा हूँ कि अब प्रॉपर जो हमारी फोर्सेस हैं, हमारा जो पाकिस्तान का लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर। जगह जगह पर काफी निगलेक्ट हुआ था। एग्जैक्टली, होता क्या था कि इनका जहां दिल करता था पहाड़ों से उतरते थे और वो वहां पे पहुंच जाते थे। वहां पर ना कोई फोर्सेस होती थी बैकअप के ऊपर, ना कोई और लोग भी बेचारे जो होते थे वो किसको कॉल करते। बिल्कुल, अब ये हो रहा है कि वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम लॉन्च हो रहा है जहां पर हर जिले के ऊपर एक क्विक रिस्पांस फोर्स है। वो आर्मी की भी होगी, वो पुलिस की भी होगी। इसके अलावा जो बॉर्डर है उसको सिक्योर किया जा रहा है। अच्छा, नाउ बेसिकली वी आर पुशिंग देम आउट ऑफ बलूचिस्तान। ठीक, उसके ऊपर उनको तकलीफ हो रही है, उसके ऊपर वो आम सिविलियंस को मार रहे हैं और एक दहशत फैला रहे हैं क्योंकि अभी कच्चे के इलाके में भी जो हुआ हम देखा वो बिल्कुल, और अब जो है ये मूसा खेल में भी ये सारा वाकया हुआ, तो ये आउटर लेयर ही है ना उनकी। बिल्कुल एग्जैक्टली, और वो जो अब जो एक पीक इनकी थी ना वो खत्म हो चुकी हुई है। इसमें बहुत बड़ा किरदार है जो लेटेस्ट अब वॉरफेयर है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है, जियो टैगिंग्स हो रही है, जियोग्राफिकली एक एक एरिया को स्टडी किया जा रहा है, वहां पर प्रॉपर एक सिक्योरिटी का मैकेनिज्म डिप्लॉय हो रहा है। ये पहले नहीं था बलूचिस्तान, ये नहीं था पहले। हाँ, अब मैं और आप जब वहाँ पे जाएंगे तो हम उसको सिक्योर फील करेंगे वहाँ पे जाके। हमें पता होगा कि वी हैव समबडी एट आवर बैक्स राइट नाउ। ये जिस तरह के आप वाक्य देख रहे हैं ना मूसा खेल, ये क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंस नहीं थी फोर्सेस की। ये बेसिकली करते क्यों है? ये इनको होता है कि शायद ये मारेंगे आम आदमियों को तो अवाम के अंदर गुस्सा ज्यादा आएगा। उनको इतना नहीं पता कि अवाम के ऊपर गुस्सा आता है आपके ऊपर। ये जो आपने नाम ने BLA BLF बनाया है, ये मैं अभी इसी पे आ रही थी कि ये है क्या BLA BLF? बड़ा खबरों में रहता है, कौन लोग हैं ये, कहाँ से आए हैं? मैं भी ये जो है ना बलोच लिबरेशन आर्मी और फ्रंट वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके कुछ लोग इनके आर्म्स के अंदर है और कुछ लोग इनके कभी ग्वादर पे मार्च करते हैं, कभी क्वेटा की सड़कों पे निकल आते हैं और कभी ये जाग बलोची जाग के नारे लगाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये वो लोग हैं बेसिकली। ये वो लोग हैं जो फॉरेन फंडेड है। ये वो लोग हैं जिनको बाहर की जो हमारी पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज है वो पैसा इनके ऊपर निछावर कर रहे हैं।
हाँ। आज कहाँ पे है मारंग बलोच? क्यों नहीं उन्होंने इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया? क्यों नहीं इनके लिए रैली निकाली? जो 22 उन्होंने लोग मारे हैं गाड़ियों से निकाल के, वो सिविलियंस थे, बिल्कुल शनाख्ती कार्ड, उनके ऊपर क्यों नहीं बोला? कोई भी नहीं आया सामने। आप इस्लामाबाद में आए, आप लाहौर में आए, आप जहां मर्जी जाए, बेसिक पर्सन के ऊपर मुजाहरा करना करें, आपने किसी चीज के ऊपर करना करे, आप जाकर दिखा सकती है मुझे बलोचिस्तान के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। बलूचिस्तान का अगर हम सोचें ना कि हमने जाने, तो हम कोई 10 दफ़ा सोचते हैं कि अच्छा जाएं ना जाएं, सिक्योरिटी मेजर्स वहाँ पे कैसे होंगे, हम सिक्योर होंगे भी या नहीं, स्टेप इन करते हुए भी हम सोचते हैं। ये वो हरकत है जिसकी वजह से आप और मैं सोचते हैं। बिल्कुल, ये उनका इतनी खूबसूरत जगह है, हमारा दिल चाहता है कि हम जाएं, देखें, उसको एक्सप्लोर करें, लेकिन आम कोई शहरी जो है वहाँ पे जाने के लिए कोई सोचता भी नहीं है। हर कोई नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाता है, बलूचिस्तान की तरफ नहीं कोई सोचता। उसकी रीजन आपके सामने है। ये जो भी कल हरकत हुई है, ये बेसिकली उसको मजीद तकवीयत दे रही है। बिल्कुल। और इसको काबू पाने के लिए आपके स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स होना वहाँ पे बहुत जरूरी है, आपकी सिक्योरिटी वहाँ पे अच्छी होना बहुत जरूरी है। पहले मैंने बताया ऐसे 5 साल पहले, 10 साल पहले सिचुएशन और थी। पहले हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का वहाँ पर एक कह सकते हैं वो प्रेजेंस नहीं थी, वो होल्ड नहीं था, लेकिन अब है। अब मैं बड़े बावसूख आपको जरा ऐसे बता सकता हूँ कि मोर देन 70% ऑफ बलूचिस्तान, उसके ऊपर जो आर्मी है, जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उनकी प्रॉपर ग्रिप है। अच्छा। वहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स है, जहाँ पर इस तरह की शर्पसंदी के वाक़यात नहीं होंगे, जहाँ पर सिक्योरिटी की गारंटी दी जा सकती है। सो मैं, आप या कोई भी हो, तो आने वाले वक्तों में वो बलूचिस्तान बड़ा इजीली ट्रैवल भी कर सकेगा। और इन लोगों का मैं आपको बताता जाऊँ, इन लोगों के दिन गिने गए हैं। हुआ ये है कि आज से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने कभी इनको सीरियस लिया ही नहीं था। नहीं लिया था, बिल्कुल। जो मर्जी ये कह लें, कभी इनको लिया ही नहीं था सीरियस। इन्होंने कहा ये छोटे मोटे लोग हैं। अब वी आर पुशिंग देम आउट ऑफ दिस कंट्री, और फिर इनके पीछे जा रहे हैं। ठीक, इनको पैसा कहाँ से आ रहा था? पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन इनको बैक कर रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है, ये इसका थोड़ा सा बताएं। ये जहाँ से पैसा आ रहा है, अब आर्मी ने, अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने सोच लिया है, अब ये उनको घुस के मारेंगे, ये वहां पर जाके मारेंगे। आपने देखा ईरान में हमने अटैक करके इनका बीएलए का पूरा नेटवर्क तबाह किया। हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर भी बीएलए के नेटवर्क्स थे, जो वहां की गवर्नमेंट ने भी और हमारी गवर्नमेंट भी, दोनों ने मिलकर ऑपरेशंस किए। अभी जो रॉ के एजेंट्स हैं, 3-4 का तो आपने नाम सुन लिया। ये जो मजीद ब्रिगेड चल रही है, इसके जो रुए रवा थे वो भी पकड़े गए। सो अब वो सिचुएशन नहीं है कि ये बस आते मारे और चले गए। अब इस तरह का नहीं है, इनके दिन गिने गए हैं। अब बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। ये वो आखिरी बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इस सिलसिले में अब क्या करी है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। और फ्यूचर क्या है देख रहे हैं आप बलूचिस्तान का, कि वो बिल्कुल इन चीज़ों से बिल्कुल साफ पाक हो जाएगा? बहुत उम्मीद है। और जहाँ तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट की आपने बात की ना, इट्स टू बिगर प्रॉब्लम फॉर देम टू हैंडल। ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज देख रही है और बड़ा वो कंसिस्टेंटली और बड़ा रिगरसली देख रही है। अब इसको इस तरह से नहीं लिया जा रहा कि ऑपरेशन किया आगे और बस देख लिया। अब वहाँ पर प्रॉपर प्रेजेंस है, वहाँ पर प्रॉपर फुटप्रिंट है। अब वहाँ पर बकायदा छोनियां बन चुकी हुई है, जहाँ पर इन लोगों के लिए पक्का इंतजाम किया है कि दोबारा नहीं आएंगे, वहाँ पे घुसेंगे। आप और मैं देखिए, सीपैक का मेजर जो चंक है वो बलूचिस्तान के थ्रू जाना है। बिल्कुल इन लोगों की वजह से, ये बीएलए बीएलएफ की वजह से वहाँ पर जो सीपैक ने ग्रोथ करनी थी लास्ट 10 years में, वो नहीं हो सकी। सो दिस हैज टू स्टॉप। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। और सबसे अफसोसनाक बात ये हुई कि अब ये आम सिविलियंस को अटैक करना शुरू कर दिया। बिल्कुल देखें, कोई भी वॉरफेयर होता है ना, तो उसके अंदर आपके प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिल्कुल, आप सिविलियंस को नहीं छेड़ सकते, आप बच्चों को नहीं छेड़ सकते, आप खवातीन को जो है वो नहीं कर सकते, कुछ भी उनको हार्म नहीं कर सकते। तो अब वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर इनके बारे में नफरत है। अब वो मुखबरियां करें, अब वो बता रहे हैं कि ये कहाँ पर है। सो दिस इज अ टर्निंग पॉइंट इन बलूचिस्तान हिस्ट्री। ये जो ऊपर 2-4 चेहरे नजर आते हैं, जो आपको कभी ग्वादर के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, कभी कोयटा की सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, ये सब वो लोग हैं जो इनकी सपोर्ट सिस्टम के अंदर आते हैं। अच्छा, ये जो मारंग बलोच है और जो दूसरे हमारे एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान में, उनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो तो निकलते हैं और फिर अपने एजेंडे के तहत ही वो वापस चले जाते हैं।
अब फर्दर इसको आप कैसे देख रहे हैं कि बलूचिस्तान का फ्यूचर जो है वो इन गुड हैंड्स है? देखिए मारंग बलोच जो है ना, अभी तक इन सब जितने भी एक्टिविस्ट है ना, किसी ने भी कंडेम नहीं किया इस इंसिडेंट को। और ये लोग जब अब आर्मी एक्शन करेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले 10-15 लोगों को पकड़ेंगे, कोई टेररिस्ट को मारेंगे, तो फिर ये सड़कों पे आएंगे कि ये मिसिंग पर्सन हो गए, मिसिंग पर्सन है, हमारे बदले मार दिए, मिल नहीं रहे, फिर वही रोना धोना ये लोग स्टार्ट कर देंगे। अब लोगों को नजर आना शुरू हो गया, वो बलूचिस्तान के लोग अब वो नहीं रहे। ये अगर सोशल मीडिया एंटी स्टेट यूज कर सकते हैं ना, तो वो जो सोशल मीडिया की पावर है वो लोगों को जगा भी रही है कि ये कौन लोग हैं, वो हकीकत बता रही है। वो खुद आके बता रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह इनके पास पैसे नहीं आते, इनके पास रुपये नहीं आता, इनके पास डॉलर आते हैं। तो इनको पता है कि ये कहाँ से क्या फंडेड है और क्या सारा कुछ चल रहा है। सो माविश, तो इस तरह के वाकयात से हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में जो है वो कमी आएगी। बिल्कुल आएगी कमी, और मैं सारे पाकिस्तानियों को एक उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान बदल रहा है। ये कुछ दिन है इन शरपसंदों के, और आप देखिएगा कि विद इन नेक्स्ट ईयर बहुत हालात बेहतर हो जाएंगे। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के फुटप्रिंट मजीद स्ट्रॉन्ग होंगे, वहाँ पे बॉर्डर मजीद स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से ये लोग जो आते हैं ना और कार्रवाइयाँ करते हैं, ये कम होंगी। अभी भी सूरत हाल बहुत बेहतर है। अच्छा, अभी उस तरह का फ्री हैंड नहीं है जो आज से 10 साल पहले था। बिल्कुल। आसिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट, और मजीद भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।